ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ। वजीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तदफीन के लिए आमद की शर्त नामुनासिब। मुतासरीन के तमाम मुतालिबात मान लिए। मुजाहिरीन शोहदा को सुपुर्द खाक कर दें। आज ही कोयटा पहुंच जाऊंगा। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान। जब तक वजीर आज़म नहीं आएंगे शोहदा को नहीं दफनाएंगे। सानेहा मच के मुतासरीन मुतालबे पर कायम। कोयटा में मगरबी बाईपास पर धरने का छठा रोज। शदीद सर्दी के बावजूद खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मुजाहिरे में शरीक। बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये एक छोटी सी बच्ची इस बेहिस इमरान खान को कह रही थी कि सिर्फ आप यहाँ आ जाएं ताकि मैं अपने बाबा को दफना दूं। फिर आप उनको कहते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। और ये जो दो बच्चियाँ बैठी हैं, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स हैं। सानेहा मच के मुतासरीन को क़यामत सुगरा का सामना। वजीर आज़म ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बयान इंतहाई शर्मनाक। मजलूमों के सर पर हाथ रखना सरबराह मुमलिकत की जिम्मेदारी। इमरान खान लाशों के साथ जिद लगा कर बैठे हैं। मामले पर सियासत करते तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। मरियम नवाज की कराची में मीडिया टॉक। अलमियों पर सियासत चमकाने वाले खुद इंसानियत से आरी। वजीर आज़म ने ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान हज़ारा बिरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन फरीज़ा है। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का ट्वीट। सानेहा मच के दहशतगर्दों से मुतालिक अहम मालूमात मिल गईं। घेरा तंग कर दिया, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर दाखिला बलूचिस्तान का दावा। ज़ियाउल्लाह लांगू की कोयटा धरने के शुरका से शोहदा को सुपुर्द खाक करने की अपील। सूबाई हुकूमत की जानिब से हमला आवरों की इत्तला पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सानेहा मच के मुतासरीन से यकजहती का इजहार। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहिरे। शहर कायद में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर GT रोड बंद। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। शहर की अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। हज़ारा कबीला का जो इनको पिछले कई अरसे से निशाना बनाया जाता है, ये सब इंटरनेशनल ताकतें मुलव्वस हैं, उनसे बातचीत में हैं। जैसे ही ये मसला तय हो गया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। सिर्फ बाज लोग इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। मैयतें सांझी हैं सबकी, जनाजे सांझे हैं सबके। बिलावल साहब और मरियम साहबा ने जो वहाँ तकरीर की है, मेरे ख्याल में वो भी सियासत की तकरीर की है। हज़ारा बरादरी को निशाना बनाने में आलमी क़ुव्वतें मुलव्विस। हालिया कार्रवाई किस गिरोह ने की, कंफर्म नहीं किया जा सकता। बिलावल और मरियम ने कोयटा में सियासी तकरीरें की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तनकीद। सियासी नाबालिग लाशों पर भी सियासत से बाज नहीं आए। अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क दुश्मन एजेंडे को हवा दे रहे हैं। फिरदौस आशिकावान का इल्जाम। हिज़्ब इख्तिलाफ को सियासी गिद्ध करार दे दिया। वज़ीर आज़म का तकब्बुर शोहदा की तदफीन में ताख़ीर का सबब। मजलूमों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इमरान खान को मुल्क का हुक्मरान नहीं, क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर होना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद।
فردوس شمیم نقوی سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نہیں رہے، استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا۔ حلیم عادل شیخ کو قائد حزب اختلاف بنائے جانے کا امکان۔ اپوزیشن قوم کو تقسیم کرنے میں مصروف، الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں، حزب اختلاف ذاتی مفادات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ بحرین، ولی عہد، وزیر اعظم اور کمانڈر ان چیف سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، سپہ سالار کا مشترکہ مشقوں کا بھی معائنہ۔ امریکی نائب وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کا GHQ کا دورہ، پاک امریکہ دفاعی تعاون پر بات چیت، علاقائی سیکیورٹی، دو طرفہ تعلقات اور سلامتی کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ اسامہ ستی قتل کیس، اسلام آباد پولیس کے 5 اہلکار قصوروار ثابت، ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا۔ سب انسپیکٹر افتخار، کانسٹیبل مصطفیٰ، شکیل، مدثر اور سعید شامل۔ مطالبات منظور ہونے کے بعد لواحقین کا اسلام آباد میں دھرنا ختم۔ کراچی میں محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، بھاری مشینری کی مدد سے 7 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر، ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی جائے گی۔ لاہور بھی کراچی بن گیا، باغوں کا شہر گندگی سے اٹ گیا، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، تعفن کے باعث سانس لینا دشوار، متعلقہ محکمے غائب، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ بہت پرابلم ہے ادھر، جب بارش ہوتی ہے ادھر پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو گندگی کا بہت مسئلہ بن رہا ہے۔ جو کوڑا پھینکا ہوا ہے ادھر کوئی بھی نہیں آتا کوئی اٹھانے کے لیے، ادھر ہم جب گزرتے ہیں تو ادھر اسمیل بھی آتی ہے۔ معروف صنعت کار سیٹھ عابد مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل نماز عصر کے بعد حافظ ایاز مسجد ڈیفنس فیز 2 میں ادا کی جائے گی۔ کورونا کے خوفناک وار جاری، مہلک وائرس مزید 48 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 2435 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 4,97,510 شہری متاثر۔ اور فضا بھی خوبصورت ہے، یقین نہ آئے تو اسلام آباد چلے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شہر اقتدار میں عجب بہار، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بھینی خوشبو سے ماحول معطر، پیلے اور نارنجی رنگ کے پھول آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.